हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आपका हमारी किचन में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आप उसको फॉलो करेंगे तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। चलिए मैं आपको पहले ट्रिक्स बताती हूँ। ये ड्राई फ्रूट को किस तरह से आप ऐड करें। मैंने लिए सारे ड्राई फ्रूट। आप ड्राई फ्रूट को देखिए इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप इसको देखिए, इस तरह से ड्राई फ्रूट इस तरह के बॉक्स में रख कर सारे ड्राई फ्रूट आपके कभी ख़राब नहीं होंगे। कभी ड्राई फ्रूट में सुनते हैं कहीं कीड़े लग जाते हैं, कहीं कुछ लग जाता है। देखिए मैं सारे ड्राई फ्रूट फ्रिज में ऐड कर रखती हूँ, कभी हमारे ड्राई फ्रूट ख़राब नहीं होते हैं, सालों चलते हैं। आप इस तरह से देखिए सारे ड्राई फ्रूट देखिए फ्रिज में कम से कम जी रखें 6 से 7 महीने हो गए हैं बराबर। देखिए कोई कीड़ा ईड़ा कुछ भी नहीं लगा है। इस तरह से जैसे आपके फ्रिज में ज़्यादा जगह नहीं है तो छोटे छोटे बॉक्सों में कर आप रख सकते हैं। कोई भी आप डिब्बे में इसको पैक कर सकते हैं। कम अगर कांच का हो तो बढ़िया, कांच का नहीं है तो आप प्लास्टिक के डिब्बा में भी इसको ऐड कर रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मेरी इलायची कितनी एकदम बिल्कुल हरी रखी रहती हैं। आप सालों बिल्कुल जिस तरह से आप यूज करते हैं, देखिए आपकी कभी भी इलायची वगैरह कभी भी ख़राब नहीं होगी। दूसरी ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको फ्रिज में नहीं रखना है तो आप करिए एक इस ड्राई फ्रूट के लिए दूसरी ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। आप ड्राई फ्रूट को कैसे रखें। अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट के लिए क्या करें, एक बॉक्स लें, उसमें आप मिश्री आती है मार्केट में, उसको आप वो डिगरी वाली भी मिश्री आती है इस तरह की, उसको कूट कर उसको भी डाल सकते हैं, और ये बारीक वाली भी आती है उसको भी डाल सकते हैं। आप 1 से 2 स्पून मिश्री जिस बॉक्स में आप ड्राई फ्रूट को रखें उसमें 1 से 2 स्पून इसको डाल दें, उसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर दें। आपके ड्राई फ्रूट कभी भी इसमें कीड़े नहीं लगे। इस तरह से इसमें भरकर आप इसको बाहर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको अगर फ्रिज में नहीं रखना है तो इस तरह से आप इसको मिक्स कर दें, बॉक्स लगा दें, मिक्स बॉक्स को इस तरह से मिक्स कर दें और आप इसको बाहर रख सकते हैं। आपके ड्राई फ्रूट ख़राब नहीं होंगे कभी भी। इलायची भी आप इस तरह से रखें तो आपकी कभी ख़राब नहीं होगी। देखिए अखरोट में भी आप 1 से 2 स्पून मिश्री ऐड कर दें तो आपके बाहर रखे रहेंगे, आपकी कभी स्मेल नहीं आएगी। इसमें सबसे अच्छा तरीका वैसे है फ्रिज में इनको ऐड करें तो आपके सालों ख़राब नहीं होंगे कभी भी। जब भी आप ड्राई फ्रूट यूज करें आपका बिल्कुल एकदम ताज़ा ड्राई फ्रूट निकलेगा। दूसरी टिप्स के लिए मैं आपको दूसरी टिप्स से हम अपनी घी, जैसे देसी घी है आपके पास ज़्यादा आ जाता है या आप किचन से बाहर रखते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है, तो आप इसका कैसे यूज करें, किस तरह स्टोर करें। जैसे आपका घी आ जाता है तो आप थोड़ा सा उसको निकाल लीजिए किचन में यूज करने के लिए। 1 हफ्ते के लिए कोई भी टिफ़िन में निकाल कर रख लीजिए। ज़्यादा आ गया तो उसको आप ये करें, छोटे छोटे से टिफ़िन लें। आपके फ्रिज में अगर ज़्यादा जगह है तो बड़े डिब्बे ले सकते हैं, और जगह कम है तो आप छोटे छोटे डिब्बे ले सकते हैं। जैसे मैं अपने फ्रिज में बहुत सारे सामान रखती हूँ तो मैं उसी तरह की जगह बनाकर सामान रखती हूँ, जिससे हमारा फ्रिज में जगह भी बनी रहे और सामान को भी रखने में कुछ दिक्कत नहीं हो। तो ये देखिए मेरा 6 से 7 महीने हो गए। घी देखिए कितना फ्रेश है, कोई स्मेल नहीं आ रही इसमें। देखिए ये गाय का घी है। गाय का घी हम पूजा के लिए यूज करते हैं तो मैं तो स्टोर कर लेती हूँ। थोड़ा सा घी निकाल कर टिफ़िन में रख देती हूँ भगवान के लिए, और बकाया फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी आप निकालोगे फ्रेश बढ़िया घी निकल कर बिल्कुल रेडी रहता है। देखिए मैं इस तरह के डिब्बों में आप रखें। अगर आपको इस तरह के बॉक्स नहीं तो आप स्टील के भी डिब्बे में रख सकते हैं। अगर आप कांच का है तो अच्छी बात है, कांच का नहीं है तो आप कोई भी डिब्बे में इसको रख कर फ्रिज में ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से रखें, पूरा पैक कर दो, इसमें कभी भी स्मेल नहीं आएगी। आप सालों अगर घी का यूज करना चाहते हैं तो फ्रिज में रख कर यूज कीजिए। देखिए मैंने दो तरह के डिब्बों में रखा है, गाय का घी है, भैंस का घी है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती। जब भी यूज़ करें इस तरह से यूज करें, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा किचन में निकाल लें, बकाया आप फ्रिज में फिर से ऐड कर दें। देखिए इस तरह से देखिए हमारा घी तो सालों रखा रहता है, कभी भी इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। इस तरह से डिब्बों को पैक कर आप कोई भी डिब्बे का यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास कांच ही का होना चाहिए। कोई भी डिब्बा आप फ्रिज में लगा सकते हैं, प्लास्टिक का भी लगा सकते हैं, कांच का भी लगा सकते हैं, बर्नी भी लगा सकते हैं, स्टील का चाहे तो स्टील का भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप भी मलाई को ऐड करते हैं फ्रिज में। एंड दूसरी किचन टिप्स जो है मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग परेशान रहते हैं कि आप लहसुन तो घर में ज़्यादा आ ही जाता है। देखिए इस तरह से सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो परेशान रहते हैं कि फ्रिज में रख के फिर भी ख़राब हो जाता है, फ्रिज से बाहर रख के तब भी ख़राब हो जाता है। तो उसको आप कैसे ऐड करें कि आपका लहसुन सालों ख़राब नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ इसको
इसको ऐड करना और किस तरह से इसको रखें स्टोर कर कर। देखिए इस तरह से आपके पास, देखिए इस तरह से अगर आपके पास इस तरह की बर्निंग हो, इस तरह की बर्निंग हो, या कोई मिट्टी का फोटो आपके पास, ऐसे इस तरह के छोटे छोटे वो आते हैं मिट्टी के, उसको घड़े बोलते, छोटे छोटे से वो हो, या कोई फोटो उसमें भी आप रख सकते हैं। आपका लहसुन कभी ख़राब नहीं होगा। इस तरह की अगर आपके पास बर्नी रहती है अचार वाली, छोटी या बड़ी, आप इस तरह की बर्नी लें। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल सूखी होना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल साफ़ करें, बिल्कुल उसको धूप लगा कर रखें। और लहसुन को आप क्या करें, इस तरह से देखिए, इस तरह से लहसुन को इस तरह से इसमें ऐड कर कर आप रखेंगे। आपका लहसुन कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब जब आपकी इच्छा हो तब लहसुन को निकालें, ना आपका ख़राब होगा ना सूखेगा। सालों इसमें आप स्टोर कर सकते हैं लहसुन को। मैं तो इस लहसुन को इस तरह से स्टोर करती हूँ। अगर आपके पास इस तरह की बर्नी नहीं है तो आप मिट्टी का पोट भी यूज कर सकते हैं। उसको इस तरह से रख कर आपको बस ये ध्यान रखना है कि लहसुन को हरदम ढक कर रखना है, कभी ऐसा नहीं रखना है खाली नहीं रखना। इस तरह से आप कोई बर्नी वगैरह में इसको स्टोर करके इस तरह रखें। जब आपको ज़रूरत हो तो लहसुन को थोड़ा निकालें, फिर से ढक्कन को आप फिर से इसमें लगा दें, क्योंकि इसमें जो बाहर की हवा लगेगी तो आपका लहसुन ख़राब हो जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत हो इस तरह से आप निकालें, यूज करें। इस तरह से आप इसको किचन में भी रखें ना, कितना बढ़िया लगता है बर्नी को रखना। और ना आपको उसको फ्रिज में रखना है, ना फ्रिज से बाहर का। आपका लहसुन कभी कभी भी ख़राब नहीं होगा। चलिए मैं आपको टिप्स पे ले चलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरी ट्रिक से है। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपकी ख़राब हो रही ना हो तो आपको फ्रिज में स्टोर करिए। फ्रिज में कभी ख़राब नहीं होती है। जैसे तिल है, देखिए तिल, ये मेरे देसी तिल हैं, ये मैंने सर्दियों में परसाल लिए थे। देखिए मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि जब भी कोई डिश वगैरह बनानी होती है, बहुत सी चटनियाँ हैं जिसमें तिल डालते हैं, कोई ढोकला वगैरह, उसके लिए तो मैं एक साल पहले से स्टोर कर लेती हूँ। देखिए अभी मेरे कितने बिल्कुल फ्रेश तिल रखे हुए हैं। मैं इसको डिब्बे में भरकर फ्रिज में लगा देती हूँ। जैसे आपके पास ज़्यादा हो तो बड़े डिब्बे में रख दीजिए, और कम हो तो छोटे डिब्बे में भरकर ऐड कर दीजिए। ये कुछ भी नहीं है कि आप कांच की में रखें कि प्लास्टिक की, जिस तरह का आपका डिब्बा हो हर तरह के डिब्बे में सुरक्षित रहते हैं। बहुत से लोग तो यही सोचते रहते हैं, ये मेरे पास कांच का डिब्बा नहीं है, मैं इसको कैसे रखूँ। ये कुछ नहीं है। आप प्लास्टिक का कोई भी इस तरह का डिब्बा ले सकते हैं, कांच का ले सकते हैं। देखिए मैं तो जिस तरह की कोई भी तरह का डिब्बा रख देती हूँ फ्रिज में। देखिए जिस तरह के अपने पास वेस्टेड डिब्बे रखे रहते हैं उनमें भरकर पैक करके। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि फ्रिज में रखते समय बस आपको डिब्बे का जो कैप होता है उसको बराबर पैक करना है। देखिए मैं आपको बताऊंगी, मैं तिल को इसमें ऐड कर दूंगी और इसको फ्रिज में लगा दूंगी। मैं पूरे साल भर 2 साल इसी तरह से रख रहे हैं, कभी भी इसमें कीड़े नहीं होना। आपको इसमें कुछ मिलाना पड़ता है ना कुछ डालना पड़ता है। तो जब भी आप निकालो को फ्रेश देखिए ना, कोई ये कितने कड़क भी हैं। ये फ्रेंड ये मेरा बचा हुआ देखिए सत्तू गर्मियों में यूज करते हैं। गर्मियों के बाद तो कोई खाता नहीं है, तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ कि कभी सत्तू बाटी वगैरह बनानी है, कुछ बना इसकी यूज में मैं ले सकती हूँ। कचौड़ियाँ भी इसकी बहुत टेस्टी बनती है, इसलिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी मेरे उसको ज़रूरत पड़ती है मैं इसको निकाल, देखिए कितना बढ़िया रखा है अपना। और ये तो आप कभी ध्यान रखें कि आप कभी सोचना ही चाहिए किस तरह के डिब्बे में रखें। आपके पास जिस तरह का भी बॉक्स हो बस सूखा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बस इस तरह से आप इसको रखें। देखिए फ्रेंड, ये मेरा चावल का आटा है, इसको भी मैं फ्रिज में ऐड करती हूँ। देखिए कितना बढ़िया रखा हुआ है। जब इसको पीस कर जितनी ज़रूरत होती है, कभी आपको ढोकला वोकला में डालना है, कोई डिश बनानी है, आप इसको निकालिए और जितनी आपको ज़रूरत है उसको यूज कीजिए, बकाया आप फ्रिज में रख दीजिए। इस फ्रिज में रखने से क्या रहता है कि किसी भी तरह की आपको इसमें कुछ चीज़ की मिलावट नहीं करनी पड़ती है कि इसमें तेज पत्ता डालना कि लौंग डालना, और आपका सुरक्षित भी रहता है। इस तरह से भरकर फ्रिज में आप लगा दीजिए। फ्रिज में जगह भी कम लगेगी। आप पतले पतले डिब्बे अगर फ्रिज में लगाएंगे तो आपका बहुत सारा सामान स्टोर हो जाएगा, वो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आप अगर ये सोचेंगे नहीं मैं तो कांच की बर्नी लगाऊंगी ये लगाऊंगी, तो आपका थोड़ा सामान कम आ पाएगा। क्योंकि फ्रिज में सब्जियां भी आपको रखनी पड़ती हैं, फ्रूट भी आपको रखना पड़ता है, उस ड्राई फ्रूट भी रखना पड़ता है। तो सब चीज़ को अपन को एडजस्ट करना पड़ता है किस तरह रखें। जैसे आपके पास फ्रिज की, अगर आपके पास फ्रिज की जो आप पानी पीते हैं बोतल टपरवेयर वगैरह की रखी हो, उसका आप यूज नहीं करते हैं, तो आप उसको बढ़िया धुलकर साफ कर लीजिए। उसको सुखाने के बाद उसमें आप कोई भी चीज़ स्टोर कर दीजिए, आपकी बढ़िया सुरक्षित रखी रहेगी। जैसे पीनट वगैरह है, मूँगफली वगैरह, आप
उसमें आप रख सकते हैं, क्योंकि घर में ज़्यादा तो आ ही जाती है, कौन बार बार मार्केट जाए। तो आप इनको मंगा कर आप फ्रिज में स्टोर करें, आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी। कि छोटी ट्रिक्स यह है कि देखिए ये पीनट है, पीनट मूंगफली के दाने, इसको सिंगदाने भी कहते हैं। देखिए अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो आपको इसमें कुछ नहीं मिलाना है। अगर आप फ्रिज में नहीं रखते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको आप इसमें लगा दीजिए। जैसे मस्टर्ड ऑयल नहीं लगाइए, क्योंकि कभी पीनट वाले ऐसा रहता है पीनट कि बर्तन में भी चाहिए पड़ते हैं। तो आप इसमें क्या करिए, आप 1 स्पून रिफाइंड ऑयल आप इसमें लगाकर आप इसको बाहर भी रखिए, आपके कभी पीनट ख़राब नहीं होगा। देखिए मैं इनको अभी फ्रिज में रखी हूँ। जैसे आपको कभी बाहर फ्रिज से बाहर रखना है तो इसमें आप ऐसे करिए कि आप जो भी आप बॉक्स में इसको रखें उसमें उसमें आप 1 स्पून रिफाइंड लीजिए, इसमें अच्छे से मल लीजिए। ऐसे छोले हैं, पीनट, इनको आपको बाहर रखना है तो इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज कर आप इसको बॉक्स में भर दीजिए। मैं इस तरह के बॉक्स में इनको भर कर देती हूँ। चलिए फ्रेंड, मैं आपको 5 टिप्स की तरफ ले चलती हूँ। ये मेरी 5 टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि जैसे देखिए इस तरह से आपके घर में पैकेट आते होंगे, नमकीन वगैरह के पैकेट आते हैं, बेसन में भी आते हैं, सूजी में भी आते हैं। उन पैकेटों को आप फेंकिए बिल्कुल भी नहीं, आप इनको बढ़िया साफ़ कर रखिए। देखिए मैं तो सारे नमकीन वगैरह के पैकेट घर में रख देती हूँ साफ़ कर। जैसे कोई आपको सब्जियाँ वगैरह स्टोर करना है तो उनमें बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती हैं। जैसे कोई बूंदी वगैरह है जैसे घर में, जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ ये बूंदी, जैसे आप घर में बूंदी बनाते हैं तो ज़्यादा बन जाती है, मार्केट से भी ज़्यादा आ जाती है तो इसमें स्मेल आने लगती है कि आपको बूंदी को एकदम तो यूज करना नहीं रहता है। जब कभी अपन रायता वगैरह बनाते तब यूज रहता है इनका। तो आप इसको कैसे रखें एकदम आपकी कड़क बूंदी भी रहे। देखिए कितनी बढ़िया कड़क आवाज़ आ रही है ना इसमें। देखिए ये मेरी बूंदी को कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं। मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। मैं इस तरह के पैकेट भी बना कर रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ डिब्बे में भी रखती हूँ। इस तरह के जो पैकेट रहते हैं इनमें जगह भी कम लगती है और बढ़िया आराम से आ जाते हैं। इस तरह के पैकेटों में मतलब बेसन, सूजी है, बेसन, सूजी, बूंदी वगैरह इस तरह के। इसमें बूंदी को देखिए इसमें मेरी बूंदी रखी हुई है। इसमें देखिए मैंने पूरी बूंदी को मैं भरकर इसमें स्टोर कर दूँगी। इस तरह से इसमें ऐड कर दूँगी बूंदी को और पूरा पैक कर इस तरह से मैं इसको डाल दूँगी। इस तरह से मैंने बूंदी को इसमें ऐड कर दिया है। देखिए बूंदी मेरी इस तरह से पैक हो गई है। और देखिए ये रहता है ना, इसको इस तरह से आप इसको इस तरह से पैक कीजिए, तो इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। जैसे आपकी बूंदी इतनी है तो आपको इस तरह से पैक कर दीजिए, जगह भी कम लगी। फ्रिज में इस तरह से रख दीजिए आप। जब भी आपको ज़रूरत हो इसको खोलिए और निकालिए, रायते में डालिए। इस तरह से खोलने के बाद इसको निकालिए, रायते में डालकर जितनी आपको ज़रूरत है उतना निकालिए। बकाया आप इसको फिर इस तरह से पैक कर दें, आपकी बिल्कुल कड़क बूंदी रहेगी। देखिए इस तरह से मेरी कितनी बढ़िया कड़क बूंदी रहती है। देखिए कभी भी बूंदी में कोई भी स्मेल नहीं आएगी। आपको जब भी ज़रूरत हो रायता बनाना है और भी चीज़ों में डालनी पड़ती है बूंदी, तो आप नमकीन वगैरह में यूज कर सकते हैं। देखिए कितनी एकदम कड़क आवाज़ आ रही है इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एवं लाइक कीजिए। सब्सक्राइब तो प्लीज़ बनता है, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड, मैं बूंदी रखने की आपको एक ट्रिक्स और बता रही हूँ, आप उसको भी फॉलो कीजिए। अगर आपके पास उस तरह के पैकेट नहीं है तो ये वाले पैकेट तो आपके पास बराबर रहती हैं। ओरिजिनल है तो उनको घर में बनी रहती है। इस तरह के आपके वैसे पास थोड़ी बहुत बूंदी रखिए, आप इसको देखिए इस तरह से लीजिए, इसकी इस तरह से गैस निकाल दीजिए और इसको इस तरह से पैक कीजिए। देखिए इस तरह से इसमें एक नोट लगा दीजिए इस तरह से। देखिए इससे आपके पास थोड़ी सी बची है तो इसको इस तरह से जो रहता है इसमें से कोई पानी आने नहीं जाना चाहिए। इस तरह से पैक कर इस तरह से कर इसको ऐसे भी फ्रिज में फोल्ड कर रख सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आप अपना माइंड यूज कर आप अपना सामान अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से रखना है इस तरह से रखिए, पैकेटों में रखना है पैकेटों में रख सकते हैं, बॉक्स में चाहे तो बॉक्स में भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से जिस तरह से आपकी इच्छा उस तरह से आप अपने को फॉलो कीजिए। चलिए मैं अगली टिप्स की तरफ ले चलती हूँ आपको। चलिए फ्रेंड्स, अपनी अगली टिप्स है कि दालों को कैसे स्टोर करें जिसको फ्रिज में भी रखना पड़े वो बाहर भी अच्छे से स्टोर हो, साल स्टोर रहेंगी आपकी दालें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको
लीजिए, देखिए इस तरह के बॉक्स आप कांच के बॉक्स में, कांच के डिब्बों में आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा दाल है, कांच के डिब्बे छोटे हैं, तो आप क्या करें, इस तरह के स्टील के डिब्बे भी ले लीजिए। मैं तो किचन में इस तरह के स्टील के डिब्बों में लगाती हूँ सामान को, क्योंकि मेरे पास तो थोड़ा ज़्यादा दाल वगैरह स्टोर करती हूँ। देखिए इस तरह की दाल है, बिल्कुल सुरक्षित रहती है। आप ये क्या कीजिए, जब भी आप दाल स्टोर किए, तुअर दाल, देखिए तुअर दाल, इसको मैं कैसे स्टोर करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। कभी भी आपकी दालों में कीड़े वीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, ना आपको इसमें कोई ऑयल लगाना पड़ेगा, ना कुछ करना। ये तेज पत्ते रहते हैं, देखिए ये तेज पत्ते आते हैं, घर के सबके घरों में ओरिजिनल रहते हैं। इनको आप, इनका यूज गरम मसालों वगैरह में यूज होता है। देखिए आप इनको दालों में, दाल के बॉक्स में आप इसको इस तरह से नीचे की साइड इस तरह से दबा कर नीचे साइड डाल दें। कोई भी डिब्बे में आप, जिस डिब्बे में आप दाल को रखते हैं, उसमें इस तरह से डाल दें और दाल को इस तरह से रख दें। आपकी कभी भी दाल में कोई भी कीड़े नहीं होंगे। देखिए ये मेरी तुअर दाल, देखिए पूरा 1 साल होने को आ रहा है, कितनी बढ़िया रखी हुई। देखिए कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। देखिए ये मूंग की दाल, देखिए आप तो डिब्बे अपने मन पसंद रख सकते हैं, जैसे भी आपको डिब्बे में रखना, बस डिब्बे का ये ध्यान रखना होगा। जब भी आप दाल रखें, आपका डिब्बा बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिब्बा कोई बिल्कुल गीला होगा तो आपकी दाल ख़राब हो जाएगी। और दालों के लिए कभी भी आप कोई फ्लोर का डिब्बा यूज नहीं कीजिए। जैसे आपका बेसन का कोई डिब्बा होगा तो आपकी दाल ख़राब हो जाएगी। भले ही आप उसको कितना भी साफ़ कर दें, फिर भी इसमें कीड़े आ जाएंगे। आप हरदम दालों के लिए डिब्बों को अलग रखिए। तो आपके जैसे छोले हैं, दाल है, इसके लिए आपको डिब्बों में कभी भी आप बेसन, आटा वगैरह, सूजी वगैरह नहीं रखना चाहिए, जिससे आपके दालों में बार बार कीड़े पड़ जाते हैं। हरदम दाल के डिब्बे वगैरह आपको अलग रखना चाहिए। इस चने के लिए डिब्बा अलग रखना चाहिए। देखिए आप इस तरह के से मेरे को फॉलो करेंगे, देखिए आपकी कभी भी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। इस तरह से आप तेज पत्ता डाल दें। दूसरी टिप्स ये भी है कि आप इसमें 1 से 2 स्पून ऑयल मिलाकर भी रख सकते हैं। 1 से 2 स्पून ऑयल मिलाकर इसको इस तरह से मसाज कर दें। 15 से 20 मिनट के लिए आप फैन में इसको ढक दें। इसके बाद कोई भी बॉक्स में आप भर के ढक्कन को इस तरह से आप लगा दें, उसको पैक कर दें। और जब भी आप दाल को निकालें, ऐसे आपको दाल को बनाना है, तो आप क्या करें, उसमें कोई सूखा स्पून या सूखी बॉल यूज करना चाहिए आपको। कभी भी गीला यूज नहीं करें। अगर आप गीला यूज करेंगे तो आपकी दाल उसमें चिपक जाएगी और उसमें कीड़े लगने लगेंगे। जब भी आप इसको दाल को निकालें तो इसको सूखे बर्तन से, सूखी स्पून, सूखी बॉल, उससे निकालें। देखिए आपकी कभी भी दाल ख़राब नहीं। देखिए मूंग की दाल देखिए कितनी बढ़िया रखी हुई है। मैं तो कभी इसमें धूप भी नहीं लगाती हूँ। बस बढ़िया ध्यान रखती हूँ कि जब भी मैं दाल भरती हूँ तो मैं अपने डिब्बे को बिल्कुल एकदम सूखा रखती हूँ, एकदम साफ, और इसमें डाल देती हूँ तेज पत्ते। देखिए आपकी कभी भी दाल वगैरह, छोले भी आप इस तरह से रख सकते हैं। और अगर आपको तेज पत्ता नहीं डालना है तो उसमें आप थोड़ा ऑयल डालकर और फैन में 15 से 20 मिनट के लिए सुखा दीजिए। फिर अपने बढ़िया से साफ डिब्बे में भरकर रखें। और जब भी आप यूज करें, सूखे बर्तन का यूज करें। अगली टिप्स है कि आप बहुत सी मीठी चीज़ों से परेशानी से किचन में, कोई मीठी चीज़ होती है तो उसमें चींटे बहुत जल्दी लगते हैं। देखिए मैंने शक्कर का डब्बा रखा नहीं कि चींटे आने लगे। देखिए इससे, ये चीनी है, चीनी में आप क्या करें, आपकी चीनी कभी, देखिए बरसात में भी मेरी चीनी देखिए कितनी बढ़िया कड़क रखी है। इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें डाल देती हूँ लौंग। आप चीनी में देखिए इस तरह लौंग लीजिए। आप 5 से 6 लौंग डेली वाले डिब्बे में डाल के रख दीजिए। इसे आपको स्टोर करना है। चीनी आप कैसे बड़े डिब्बे में रखी तो आप उसमें ज़्यादा सी लौंग डालकर उसको इस तरह से मिक्स कर रख दें। आपकी ना तो कभी सीलन होगी चीनी में, ना कभी चींटे होंगे। इस तरह से आप रख दें। जब भी आप चाय वगैरह बनाएं, बस इस तरह से देख के डालें और लौंग को साइड में कर दें। यही लौंग डली रहने दें। इसमें फिर से आप चीनी निकाल लीजिए। देखिए ये मेरी पिसी हुई चीनी, जैसे केक वगैरह बनाती हूँ तो इसके लिए मैं पहले से पीस कर रख देती हूँ। इसके लिए भी मैं इस लौंग का यूज करती हूँ। इस तरह से आप इसमें लौंग इसमें भी डाल दें, 3 से 4 लौंग। इस तरह से आना आपको, इसको बिल्कुल देखिए कितनी कोई भी सीलन तो नहीं, कितना बढ़िया पाउडर बना हुआ रखा है अपना। इस तरह से आप चीनी या गुड़ है, गुड़ में भी डाल सकते हैं। मिश्री में, मिश्री जैसे भगवान के लिए, प्रसाद के लिए मिश्री लगते हैं तो उसमें भी चींटे लग जाते हैं, तो इसमें भी आप क्या करें। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये मिश्री है, गरी मिश्री का प्रसाद लगाते हैं भगवान के लिए, तो इसमें भी आप 3 से 4 लौंग डालकर रख दें। आपकी मिश्री में कभी भी चींटे नहीं पड़ेंगे।
और जब भी आप प्रसाद लगाएं साइड से लगा दें, मिश्री को साइड में रखा रहने दें। जो लौंग रहती है उसको साइड में कर दें और मिश्री निकाल लें भगवान की प्लेट में। और जो आपकी लौंग बच जाती है उसको आपको फेंकना ही नहीं, इसमें फिर से आप मिश्री निकाल कर ऐड कर दें। मैं कभी भी लौंग को फेंकती नहीं हूँ, देती हूँ। फिर जब ऐसा लगता है कि महीने से 2 महीने हो गए हैं तो लौंग को निकाल के चाय में यूज कर लेती हूँ। चाय में लौंग जो अपनी रहती है इसको आप चाय में कोई भी दाल वगैरह में आप यूज कर सकते हैं। ख़राब भी नहीं होती, देखिए कितनी बढ़िया कड़क रहती है, देखिए है इस तरह से आप। बाय बाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे को लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।